चलिए हम लोग पढ़ते हैं मैथ, और मैथ में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में 2 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, है ना। और 2 क्लास में हमने बेसिक ही आपको बताया था। पहला बताया था कि अंक क्या है, संख्या क्या है, और आपको बताया था संख्या कैसे बनता है, स्थानीय मान और जातीय मान, है ना। और इस पर आधारित कुछ सवाल बता रहे थे। लिखिए, एक सवाल लिखिए। देखिए, आप लोगों का जो भी डाउट हो पूछा भी करिए। जिससे घर पे मान लीजिए सवाल लगा रहे हैं ना, अगर कोई सवाल नहीं लगता उस टॉपिक से संबंधित, तो वो सवाल पूछ लीजिए अगले दिन, क्योंकि हो सकता है उसी एक की वजह से बाकी सवाल ना लगता हो, सही ना। जैसे मान लीजिए किसी को कोई गुणा नहीं आता, थोड़ी देर के लिए, उदाहरण के लिए किसी को मान लीजिए गुणा नहीं आता है, तो जहां जहां गुणा आएगा वहां हर सवाल में उसको दिक्कत होगा ना। इसलिए जो चीज आपको ना आए वो तुरंत क्लियर कर लीजिए, ताकि उसकी वजह से दूसरा चीज दिक्कत ना हो। लिखिए एक सवाल। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त नई संख्या का अंतर 45 है। 45 है, 45 है। तो संख्या के दोनों अंकों का अंतर होगा। दोनों अंकों का अंतर होगा। कितना आएगा इसका उत्तर? 4, 5, 6 और 9। भाई ऑप्शन है 9। सवाल समझ में आया होगा। 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त नई संख्या का जो अंतर है वो 45 है। तो उन दोनों जो संख्या है उसके अंक का अंतर कितना आएगा? कल पढ़ाए थे इस टाइप का सवाल। कितना आएगा? 5 आएगा। हाँ, 5 सही है। कल हमने सीधे सीधे कहा था जो ये अंकों का अंतर होगा, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर कितना आएगा? 45 में ही 9 से भाग कर देना है, ठीक है ना। 45 में 9 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। ये 5 सही है, छोटा सा सवाल था। कल वाले क्लास में हमने ये आपको प्रूफ करके बताया था कि मान लेते हैं इकाई संख्या कौन सी है। तो अगर हम संख्या मानना चाहें, कोई संख्या अगर हमको बनाना है, तो इकाई और दहाई दो होता है ना, इकाई और दहाई। इकाई कितना मानते हैं? यक्स मान लीजिए, इकाई मान सकते हैं ना यक्स, और दहाई मान ले वाई। तो संख्या कितना होगा बताइए? हाँ, तो संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको यक्स प्लस 10y। ये है ना, क्योंकि संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। यहां तक कल बताए थे। तो नई संख्या कितनी आएगी? ऐसे नई संख्या बताए थे, नई संख्या, नई संख्या। तो नई संख्या में इकाई कितना हो जाएगा? इकाई बदल जाएगा, इकाई हो जाएगा y, और दहाई कितना हो जाएगा? दहाई हो जाएगा आपका यक्स हो जाएगा ना। हाँ, स्थानीय मान हो जाएगा 10x। तो संख्या कितना हो जाएगी? नई संख्या कितनी होगी?
नई संख्या होगी 10x प्लस वाई। ये कहा कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, तो 10x में से x घटाएंगे कितना आएगा 9x, और 10y में से y घटाएंगे कितना आएगा 9y, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना लिखा है 45। 9 कॉमन ले लेंगे, x डिफरेंस y बराबर 45, तो x डिफरेंस y बराबर कितना जाएगा 45/9, 9 से काट देंगे कितना जाएगा 5। तो ये पूरा बेसिक है, लेकिन आपको एग्जाम में बेसिक नहीं लगाना रहता। समझ में आया थोड़ा सा? देखिए जो कल आए थे उनको बराबर समझ में आया होगा, है ना। कल ऐसे हमने सवाल बताए भी थे। तो दो अंकों की एक संख्या का अगर अंतर निकालना है तो सीधे सीधे उस संख्या के अंतर में 9 से भाग कर दीजिए। ये हमने पूरा प्रमेय लिखाया था कि दो अंकों की कोई भी एक संख्या है और उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए 12 है ना, तो ये मूल संख्या है, और इसके अगर अंकों को बदल दे तो अंकों को बदल देंगे कितना आ जाएगा 21, और इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 9, तो ये 9 से कट जाएगा ना। जैसे कोई दूसरी संख्या लीजिए, मान लीजिए है 45, और यहां भी अगर अंकों को हम बदल दे तो अंकों को बदलेंगे कितना आ जाएगा 54, अंतर कितना आएगा 9, फिर से 9 कट जाएगा। कोई अगली संख्या मान लीजिए 73 ले लीजिए, 73 में से अगर इनको अंकों को बदल देंगे कितना आएगा 37, तो यहां अंतर कितना आएगा 13, 13 में से 7 जाएगा 6, यहां 6 में से 3 जाएगा 3, 36, तो 36 में तो 9 से करता है। इसका मतलब कोई भी दो अंकों की संख्या है उसके अंकों को अगर आपस में बदल दिया जाए तो जो प्राप्त मान आएगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। क्लियर है? इसीलिए हमने 9 से यहां भाग दे दिया है, और ये उत्तर आपका सीधे सीधे आ जाएगा 5। लगा लेंगे ना इस टाइप के सवाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। यदि किसी संख्या का तिगुना यदि किसी संख्या का तिगुना यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या कितनी है? 25, 35, 45, 60। ऑप्शन है 25, 35, 45, 60। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस, इस टाइप के सवाल हर पेपर में आता है उत्तर प्रदेश में। जो पिछला 2 क्लास नहीं देखे हैं ना, पिछले दोनों क्लास हमने यूट्यूब पे डाला है, सही ना। यूट्यूब पे दोनों क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। फिर वैसे आज भी समझ में आएगा।
लेकिन अगर आप बेसिक भी जानना चाहते हो तो दो ही क्लास छूटा है, वो दोनों क्लास यूट्यूब पे, दोनों उसको देख लीजिए, सही ना, आधे आधे घंटे का, 40-40 मिनट का देख लेंगे, पूरा लाइन से हो जाएगा। बताइए सभी लोग इसका। देखिए हम बता रहे हैं, समझिए फिर से। लिखा है यदि किसी संख्या का 3 गुना, किसी भी संख्या का 3 गुना, हम मान सकते हैं कोई संख्या, देखिए आपको बेसिक भी बता रहे हैं पहले, हम कहें कि हमने मान लिया, माना वह संख्या कितनी है, जो वह संख्या है वो संख्या कितनी है, यक्स। समझना, हमने मान लिया वह संख्या यक्स है, कुछ भी मान सकते हैं, यक्स वाई जेड। चलिए अभी चेक करते हैं, मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, मान लिए। फिर क्या लिखा है, संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का तिगुना, तो अगर संख्या यक्स है तो इसका तिगुना कितना होगा, तिगुना का मतलब 3 का गुणा होगा, 3x हो जाएगा भाई। 1 का तिगुना 3, 5 का दुगुना 15, मतलब 5 का 3 गुना 15, ये तो होगा 100 का 3 गुना 300। तो अगर यक्स है तो यक्स का तिगुना कितना, तिगुना का मतलब 3 का गुणा, 3 का गुणा कर देंगे, 3x आएगा। फिर क्या लिखा है, इस संख्या के तिगुना, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी जो ये तिगुना है वो इस संख्या के 3/5, तो यक्स का 3/5 कितना होगा, यक्स का 3/5, तो यक्स का 3/5 कितना आएगा, का मतलब होता है गुणा, गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा 3x/5। तो सवाल में ये कहा है कि इस संख्या का जो तिगुना है और इसी संख्या का जो 3/5 गुना है, इन दोनों का जो अंतर है वो 60 है। ये तो लिखा ना 60 ज्यादा है, इसका मतलब ये 60 ज्यादा, तो लिख देंगे 3x माइनस 3x/5 बराबर 60। देख सकते हैं भिन्न का घटाना आता है ना सबको, घटा देंगे यहां से, 5 तिहाई 15, 15x, 15x में से 3x घटाएंगे 12x, तो 12x/5 बराबर 60। 12 से काट देंगे, 12 पंचे 60, 55 25, तो यक्स बराबर 25। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही था, क्योंकि वह संख्या हमने कितना माना था, यक्स। 25 सही पहला उत्तर आ जाएगा ना, बिल्कुल आसान सा सवाल है, लगा सकते हैं। कोई दिक्कत हो बताइए, समझ में आया ना। एग्जाम में लगाना हो तो एग्जाम में आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, सही है ना। कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन अब ऑप्शन से थोड़ा सा समय लेगा। जैसे मान लीजिए हम पहला ऑप्शन ही चेक करें, हम मान लेते हैं संख्या 25 है, तो 25 का 3/5 भी निकालेंगे ना, तो 25 का 3/5 कितना आएगा, सबसे पहले 25 का 3 गुना, 25 तिया 75, और 25 का अगर 3/5 निकाले तो 25 का 3/5, का मतलब गुणा होता है, 5 से काट देंगे, 55 25, 5 तिहाई 15, और अगर इसमें से हम 15 घटा दे तो देखिए इससे 60 ज्यादा है ना, 60 ज्यादा है, तो वही लिखा है कि 60 अधिक है, इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन सही था। तो एग्जाम में ऑप्शन से भी लगा सकते थे सवाल। क्लियर है सबका। अब लिखिए दूसरा सवाल। देखिए यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए
तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो संख्या बताइए। 14, 16, 18, 19। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो वह संख्या कितनी है? 14, 16, 18 और 19। इसमें से कौन सा सही है? जिसको कुछ भी मतलब समझ में ना आए तुरंत तो पूछे सवाल। समझ में आ गया ना? बस सीखने की इच्छा। अभी हमने क्या कहा कि जिसमें इंटरेस्ट होगा वो समझ में आएगा। बहुत बड़ी बात नहीं समझना। देखिए हम बता रहे हैं फिर से, इतनी देर में सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तो सवाल समझिए। फिर लिखा क्या है? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, स्पष्ट लिखा ना, और संख्या आपसे पूछा तो वहां संख्या बताइए। अब एग्जाम में कैसे लगाएंगे? मान लीजिए पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो एग्जाम में कैसे लगाएंगे? हम मान लेते हैं कि इसी 4 में से तो एक सही है, ये मानते हैं भाई। ऑप्शन में 4 ही लिखा है तो 4 में एक सही है। तो हम सबसे पहले अगर ऑप्शन से ही लगाना चाहे तो उसने कहा कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाएगा। तो तिगुना कितना होगा? तो 14 का 3 गुना कितना होगा बता सकते हैं? इसका 3 गुना। 14 3 42। क्लियर है? 16 का 3 गुना 48, ये है ना? 16 दूना 32, 16 3 48। 18 का 3 गुना 18 3 54, और 19 का 3 गुना 19 3 57। ये 3 गुना सबका लिखा है। बिल्कुल क्लियर देखना, लिखा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अपनी 3 गुनी संख्या, 3 गुना का मतलब ये 3 गुना हमने लिख दिया। अब संख्या में 21 जोड़िए, अभी 21 जोड़ना है, 21 जोड़ दिए तो 14 में अगर आप 21 जोड़ेंगे कितना आएगा? 21 जोड़िए सब में, यानी सब में 21 जोड़ना है। तो 14 में अगर 21 जोड़ेंगे कितना आएगा? तो 4 और 1 5, 1 और 2 3, 35 आ जाएगा। 21 जोड़ेंगे तो 35 ही आएगा ना? 35। इसमें भी अगर हम 21 जोड़ेंगे तो 21 यहां भी जोड़ेंगे तो 2 और 6 और 1 7, और 2 और 1 3। संख्या में 7 21 जोड़ना है। 18 में अगर 21 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, और 2 और 1 3, मतलब 21 जोड़ देना। 21 तो भुजवानी जोड़ सकते हैं ना। 19 में 21 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 40। सब में आ गया 40। क्लियर है? ये संख्या का 3 गुना लिखा है और ये संख्या में 21 जोड़ने के बाद लिखा है। और इसने सीधे सीधे लिखा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 21 7 कम हो जाएगा। कौन सा विकल्प में 7 का अंतर है? क्या यहां 7 का अंतर है ना? 7 कम हो गया ना? बस पहले वाला सही था। समझ में आ गया? अभी भी ना हो बताइए। तो ये तो हो गए उत्तर प्रदेश पुलिस में या किसी भी एग्जाम में ऑप्शन से लगा सकते हैं। इसी को मान लीजिए अगर और ज्यादा समझना है, बेसिक लगाना है तो कैसे लगाएंगे? मान लेंगे फिर से वह संख्या कितना है? यक्स। हमने मान लिया वह संख्या कितना है? यक्स। तो यक्स का 3 गुना कितना होगा? 3 यक्स।
और अगर इसी यक्स में हम 21 जोड़ दें तो 21 में, अगर इसमें 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स प्लस 21। और ये कहा है कि उस संख्या का तिगुना, और अगर 21 जोड़ा जाता है तो इन दोनों में जो अंतर है वो 7 है, 7 का अंतर है। लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 यक्स में से यक्स घटाएंगे 2 यक्स प्लस, देखिए या बराबर लगा दीजिए, इधर 7 है ये ना, और यहां ये -21 है, -21 है क्योंकि ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -21 इधर आएगा +21 हो जाएगा। तो 21 और 7 कितना होता है, 28। तो 2x बराबर 28, तो x बराबर 2 से काट देंगे 14, तो x बराबर 14। तो ये सही है। तो ज्यादा तो बेसिक ही सही है ना, यहां तो कई बार चेक करना पड़ेगा। अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए लिखिए। समझाने की गारंटी है, बस आपके पास थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य होना चाहिए, सही ना। इस टाइप के सवाल आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछता है, हर शिफ्ट में सवाल है इस टाइप का। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। किसी संख्या के तिगुनी संख्या से किसी संख्या के तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। 8, 9, 6, 7। सात।
किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? 8, 9, 7, 6, 7। आप लोग पीछे वाले नहीं लगा पा रहे हैं। ले सवाल आराम से पढ़ेगा, क्या लिखा है? किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, तो संख्या इसी में से तो एक सही है, इसका तिगुना तो कर सकते हैं। 8 का 3 गुना कितना होगा? 24, तो इसे 24 लिखिए। 9 का 3 मतलब, चलिए एक ही चेक कर लेते हैं पहले। 8 का 3 गुना 24। अब क्या लिखा है? किसी संख्या के तिगुनी संख्या से, तिगुनी का मतलब 3 गुना कर दिए, उसमें से 7 घटाइए, 7 घटा दीजिए, तो 7 घटाएंगे, तो अगर 24 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 17। तो इसमें क्या कहा है कि 14 प्राप्त होना चाहिए, हमारा कितना आ गया? 17। गलत है ना? फिर इसका मतलब ये वाला नहीं सही है। ऐसे इसका चेक करेंगे तो 9 का 3 गुना 27, और अगर इसमें से फिर से अगर 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। आना कितना चाहिए? इसका मतलब ये भी गलत है। जैसे 6 का 3 गुना 6 3 18, 18 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 18 में से 7 घटाएंगे 11। आना कितना चाहिए? तो ये भी गलत है। 7 का 3 गुना 21, 21 में से 7 घटाएंगे 14। आना कितना चाहिए? बस ये सही है। समझ में आया ना? तो एग्जाम में आप ऐसे आराम से लगा सकते हैं मुजवानी। ये तो हमने आपको समझाने के लिए एक एक लाइन लिख दिया ना, बाकी हर आदमी मुजवानी कर सकता था। 8 त्रिक 24, 24 में से 7 घटाएगा 17, 14 नहीं आएगा। 9 का तो 9 त्रिक 27, 27 में से 7 घटाएगा 20, गलत है। इसके लिए पेन कहां चलाना था? पेन नहीं चलाना था। ऐसे है ना? तो ये तो हो गया ऑप्शन से। ऑप्शन से अगर आपको वैसे लिखना है तो वैसे लगा सकते हैं। मान लेते हैं वहां संख्या कितनी है? यक्स, तो यक्स का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3x। और इसमें से जैसे ही आप 7 घटाएंगे तो आना कितना चाहिए? 14। तो 7x क्या हुआ? तो 3x में से 7 घटाएंगे, ये तो लिखा है ना, संख्या में के तिगुना में से जब 7 घटाएंगे तो 14 आना चाहिए। तो 3x माइनस 7 बराबर 14। तो 3x बराबर, इस 7 को इधर भेज देंगे तो इधर अगर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 14 और 7 21। तो 3x बराबर 21। तो x बराबर 21 बटा 3, 3 से काट देंगे, 3 सते 21, तो x बराबर 7। ये उत्तर है। लग जाएगा ना? अब लिखिए, अगला सवाल लिखिए। लिखिए दूसरा, अगला सवाल लिखिए। दो अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है।
यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए, यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है? 24, 36, 48, 63। कौन सा आएगा? नहीं है। चलिए, लिखा क्या है? दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक, इकाई दहाई जानते हैं ना? इस 24 में कौन सा इकाई है? 4 इकाई है, 2 दहाई है। इतना क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो लिखा क्या है? दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। सबसे पहले इकाई वाला दहाई का दुगुना होना चाहिए। तो यहां इकाई दहाई का दुगुना है ना भाई? 2 का दुगुना 4 लिखा है। यहां इकाई दहाई का दुगुना है। इसमें इकाई दहाई का दुगुना है, इसमें इकाई दहाई का दुगुना है, नहीं है? नहीं है ना? इसमें दहाई इकाई का दुगुना है, उल्टा लिखा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। तो क्लियर हो गया? 3 बचे। हाँ चलिए बता दे रहे, 3 बचा ना। एक तो गलत हो गया क्योंकि पहले शर्त का पालन नहीं किया। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है? यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होनी चाहिए। मतलब अगर इन दोनों के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब इकाई वाला दहाई पे, दहाई वाला इकाई पे कर दिया जाए, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 ज्यादा हो, तो हम इनके अंकों को अगर इसे बदल दें, इसका मान कितना आ जाएगा? 42। ये आएगा ना? इसको अगर बदल देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 63। इसको बदल लेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 84। तो सिर्फ इसने ये पूछा है कि अगर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या इस पहले वाली संख्या से 27 ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जिस विकल्प का अंतर 27 आएगा वही विकल्प सही है। तो क्या 42 में से 24 घटाने पे 27 आ सकता है? नहीं आएगा। क्लियर है ना भाई? अगर आप घटाएंगे भी तो यहाँ 12 उधार लेगा, ये 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। आना चाहिए 27, तो नहीं आएगा ना। तो पहला वाला गलत, इसका मतलब 24 नहीं होगा। ऐसे इसमें अगर देखें तो क्या ये 36 आएगा कि नहीं? मतलब तो यहां घटाएंगे आप 63 में से 36 घटाना है, तो 63 में से अगर 36 घटाएंगे तो ये सही है, 27 आएगा। आ जाएगा ना भाई? आप घटा सकते हैं लिख के, 63 में से इसे 36 घटाइए तो यहाँ ये उधार देगा 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7, यहां बचेगा 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, आ जाएगा ना। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? 36। यानी 36 वह संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई का दुगुना भी है, और अगर इनके अंकों को पलट कर लिख दिया गया है तो जो 63 ये आया है ये पहले से 27 ज्यादा भी है। सही है ना? इसलिए आपका विकल्प कौन सा है? दूसरा वाला 36 सही। समझ में आया सबको? अब तो इसे ऑप्शन से चेक कर लेना था, यहाँ कुछ नहीं है।
यही सब सवाल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं, ठीक ना, इसी टाइप से पूछे जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सवाल जो आप लगा सकते हैं। बताइए जिसको ना समझ में आया हो, अभी भी लग जाएगा ना अब। अच्छा, बेसिक फार्मूला जो हम लोग 6, 7, 8 में पढ़े थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आता है सबको। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े ना ये चीज। अगर हम आपसे पूछे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम आपसे कहें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। किसी को दिक्कत हो यहाँ तक बताइए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये लिखेंगे भाई, हमको ये वाला इतना बराबर ये वाला फार्मूला होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी लाइन की। हमने कहा सर इतना बराबर क्या इतना लिख सकते हैं, तो आप नहीं जानते होंगे तो इतना भी लिख सकते हैं। प्रूफ अगर करना होगा तो हम कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जबकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। तो इसी में जैसे ही हम 4ab अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों सॉल्व हो जाएगा भाई, माइनस 2ab में 4ab जुड़ जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4ab में से 2ab घट जाएगा तो कितना बचेगा 2ab। इसका तो यही तो आएगा ना उत्तर, मतलब इस पूरे लाइन को जब सॉल्व करेंगे तो यही लाइन उत्तर आएगा। और ये लाइन बराबर लिखा है, इसका मतलब इतना बराबर इतना भी कह सकते हैं और इतना भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। किसी को दिक्कत हो बताइए। नोट कर लीजिए 3 फार्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या मतलब या का मतलब दोनों, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। समझ में आ गया ना। ये आपको बाकी 2 लाइन नहीं लिखना है, ये तो हमने प्रूफ किया है, सिर्फ सीधा एक लाइन यहां से यहां तक ये लिख लीजिए। इसके बाद इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आगे या लगा के भी आप ऐसे भी पढ़े होंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। इन फार्मूलों पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल आता है, सीधे सीधे नॉर्मल सवाल आते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। वैसे ये सवाल अलजेब्रा का है, बीजगणित का है, लेकिन यहां भी सीधे सीधे सवाल आता है। जैसे सवाल कैसे आ जाएगा कि 2 संख्याओं का योगफल इतना है, अंतर इतना है, तो मान ज्ञात करिए, तो फार्मूला का प्रयोग करना पड़ सकता है, इसलिए हमने फार्मूला पहले बता दिया। लिख लिए। जैसे लिखिए सवाल, 2 संख्याओं का योगफल 16
तथा गुणनफल 55 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। दो संख्याओं का योगफल 16, दो संख्याओं का योगफल 16 तथा उनका गुणनफल 55 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल है। बताइए कितना आएगा? 27/55, 16/55 ऑप्शन है। 27/55, 16/55, 37/55 और 38/55। दो संख्याओं का योगफल 16 और गुणनफल 55 है तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा? दो संख्याएं हम मान सकते हैं x प्लस वाई मान ले, यानी x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है? 16। और गुणनफल का मतलब x गुणे वाई यानी x इंटू वाई बराबर 55। तो दो संख्या बताना है जिनका योगफल 16 हो और गुणनफल 55 हो। संख्या बता सकते हैं, यानी x और y का मान पहले आपको अलग अलग बताना है। तो देखिए बिल्कुल आसान संख्या है। एक संख्या आप कह सकते हैं सर, एक संख्या है 11 और एक संख्या है 5। 11 × 5 = 55, ये तो होगा ना। मतलब एक संख्या 11 और एक संख्या 5, तो 11 × 5 = 55 और 11 × 5 = 16, ये तो संख्या होंगी ना। लेकिन संख्या ही नहीं पूछा है, आपसे ये कहा है कि जो संख्या है उनके व्युत्क्रम का योग बताइए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इनका इसका व्युत्क्रम कितना होगा? तो इसका जो व्युत्क्रम होगा कितना हो जाएगा? 1/11। इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5, ये होगा ना। तो आपसे पूछा है इनका योग बताइए, तो 1/11 + 1/5 जोड़ आता है ना भिन्न का। भिन्न का जोड़ लेंगे, इधर का गुणा इधर, 5 × 1 = 5, 11 × 1 = 11, तो 11 × 5 = 16/11 × 5 = 55, ये वाला जाएगा। क्लियर है ना? बाकी इसको हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते थे। जैसे हम ये मान ले, हमने क्या कहा कि मान लेते हैं पहली संख्या एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अगर इनका व्युत्क्रम कितना आएगा? तो इनका व्युत्क्रम आएगा 1/x, इनका व्युत्क्रम कितना आएगा? 1/y। तो अगर आप 1/x + 1/y को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? भिन्न का जोड़, अगर इसका जोड़ेंगे तो इधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर, तो y का गुणा 1 में होगा y, x का गुणा 1 में होगा x, यानी हो जाएगा x + y / xy। तो ये मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, जो हम लोग निकाल लिए हैं, ये तो अलग बात है ना। यहां तक कोई आवश्यकता नहीं था, सीधे सीधे x + y / xy लिखना है। और x + y का मान दिया, x + y का मान 16 और xy का मान 55, तो ये उत्तर है। बात समझ में आया ना? मतलब बिना मान निकाले भी सवाल को लगाया जा सकता था। अब आप एग्जाम में जितना अच्छा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना अच्छा देखेंगे। भाई जिसको ये दिख जाएगा वो सीधे सीधे लगा देगा x + y / xy, सही ना। तो ये मान आपको यहां ढूंढना ही नहीं है। अब जो हमने फार्मूला लिखा था अभी, इस फार्मूले से भी x y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन वहां से बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा फिर। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा सवाल लिखिए। देखिए दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 375 है। दो संख्याओं का योगफल 40
और गुणनफल 375 है। योगफल 40 तथा उनका गुणनफल 375 है, तो संख्या के व्युत्क्रम का योगफल होगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रमों का योगफल कितना आएगा? हाँ चलिए, ऑप्शन है इसका 8/75, 75/8, 8/75, दूसरा है 75/8, और तीसरा है 1/40, 75/4, 1/40 और 75/4। कौन सा आएगा? 8/75 आ जाएगा ना। अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने सीखा था कि अगर इसका जो मान लेते हैं कि एक संख्या x दूसरी y, तो व्युत्क्रम इसका कितना होगा? 1/x। इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/y। तो हमने कहा था कि x 1/x प्लस 1/y को अगर आप जोड़ देते तो कितना देगा? x प्लस y बटा एक्स वाई। यानी अगर दो संख्या x y है तो और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा? x प्लस y बटा एक्स वाई आता है, और x प्लस वाई लिखा है, दो संख्याओं का योगफल 40, गुणनफल सीधे सीधे लिखा है 375। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, यानी 5 के पहाड़ा में 40 भी आएगा और 375 भी आएगा, क्योंकि 5 से वो संख्या कटती है, कोई भी संख्या अगर लिखा है और उसके अंतिम में अगर 0 लिखा है या 5 लिखा है तो वो संख्या 5 से कट जाता है। तो यहाँ 5 लिखा है ना, यहाँ 0 लिखा, कट जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5×8 40, यहां अगर 5 से काटेंगे तो 5×7 35, 2 बचेगा 55 25, तो कितना देगा? 8/75। 8/75 सही है पहला वाला। लगा लेंगे ना, संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं, संख्या कौन सी होगी। चलिए अगला बताइए सभी लोग। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनका गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनका गुणनफल 336 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल है। बताइए। 21, 37, 28, 51। 21, 37, 58,
कौन सा आएगा इसका? दो संख्याओं का अंतर 5, अंतर का मतलब x माइनस वाई बराबर 5, ये लिखा है ना। अंतर का मतलब डिफरेंस होता है, बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 5, उनका गुणनफल कितना है? x वाई बराबर 336। पूछा क्या हमसे? x प्लस वाई, ये पूछा है ना, इसका मान बताना है। अंतर दिया है, गुणनफल दिया है, x प्लस वाई का मान बताना है। तो देखिए कैसे बता सकते हैं। अभी हमने फार्मूला एक लिखा था, x प्लस वाई का अगर मान निकालना तो हमने फार्मूला लिखा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो भाई हमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान नहीं पता है, तो हमने कहा था ना कि ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। एक दूसरा फार्मूला हमने और लिखा था, यानी फार्मूला वो लगाना है जिसमें इसका और इसका मान दिया हो। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, भी तो बताए थे ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे रख देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का मान लिखा है 5, ठीक है ना 5, तो लिख देंगे 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4xy, तो 4 और xy का मान लिखा है 336, लिख सकते हैं, लीजिए। तो 55 25 प्लस 4 का गुणा यहां करेंगे तो 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, ये आएगा। इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 5 4 9, 4 2 6, इतना आ गया। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना। तो x प्लस वाई बराबर कितना होता है? अंडर रूट 1369 वर्गमूल, ये है ना। तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर देखिए आपको बहुत नहीं निकालना है, हमें पता है इसके इकाई पे कितना लिखा है 9। तो स्क्वायर का मतलब होता है उस किसी संख्या का उसी संख्या में दोबारा गुणा। तो अगर यहां 9 आया होगा तो 9 कब आ सकता है? जब 3 त्रिक का 9 होगा, तभी तो 9 आएगा ना। और 9 कब आ सकता है? जब 7 हो, 7 7 49 में आ सकता है। इसका मतलब जो संख्या इकाई का अंक होगा या तो उसमें 3 होगा या तो 7 होगा। तो 3 तो कहीं नहीं लिखा है, 7 लिखा है। समझ में आ गया ना। इसका मतलब इसका मान कितना आएगा? 37। क्लियर है? बस 37 उत्तर है। किसी को दिक्कत है बताइए। चलिए अभी हमने क्यों ये वाला, हाँ इसका हमने वर्गमूल नहीं निकाला, हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। हमने जैसे हमें सभी को बताया जैसे किसी का स्क्वायर निकालना, मान लीजिए 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं? 5 गुणे 5, ये तो लिखते हैं ना, 5 गुणे 5 25 आ जाता है। से हम आपसे कहें 12 का स्क्वायर लिखिए, तो 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, ये तो लिखेंगे ना, तभी तो 12 बड़े में 144 आएगा। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुणा। तो हमने देखा कि ये 1369 आया है, तो यहां अगर 69 लिखा है, इसका मतलब 2 बार गुणा होके तभी ये इकाई का अंक 4 आया होगा। तो इसे यहाँ जो 1369 है, तो 9 कब आया होगा? कोई भी संख्या रहा होगा तो जिसे उसमें इकाई का अंक या तो 3 रहा होगा या तो फिर 7 रहा होगा, क्योंकि जब 3 होगा तभी तो 3 त्रिक का 9 हो सकता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 3 का मतलब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 13, तो 13 होगा तभी तो 13 गुणे 13 होकर 9 हो सकता है, या 23 हो सकता है। मतलब ये अनुमान लगा रहे हैं, या तो 23 होगा तभी 23 गुणे 23 होकर 9 आएगा। बीच में 9 थोड़ा आ जाएगा, जैसे 4 में नहीं आएगा ना, 4 चौक 16 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। जैसे यहाँ अब 12 गुणे 12 में 9 थोड़ा आ जाएगा, 12 गुणे 12 में 4 आएगा। तो ऐसे यहाँ हमने 9 देखा तो हमने कहा या तो 3 गुणे 3 होगा तो 9 आएगा, या फिर 7 गुणे 7 होगा। यानी अंतिम अंक जो होना चाहिए वो या तो 7 गुणे 7 होगा, यानी 37 गुणे 37, 27 गुणे 27, 17 गुणे 17, कुछ इस टाइप का होगा तभी तो 9 आएगा। तो हमने देखा या तो 3 वाला होगा या तो 7 वाला होगा, तो 3 कहीं लिखे नहीं है, एक के लिखा है 7, तो लगा दिए 7। समझ में आया? अब यानी इकाई का अंक निकाल ली, इकाई के अंक में यानी जो ऑप्शन आएगा उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 7 या फिर 3। तो 3 था ही नहीं, तो इसलिए दिक्कत नहीं हो। जैसे अगर किसी ऑप्शन में ऐसे लिखा होता 37 भी लिखा होता और 53 भी लिखा होता, तो एक बार सोचते कि अब 3 वाला लगाए कि 7 वाला लगाए, क्योंकि 3 और 7 दोनों की संभावना है, सही ना। तो वहां पर थोड़ा सा और जागरूक होना पड़ता। लेकिन जब एक ही लिखा है
कोई टेंशन ही नहीं है, सही ना। जैसे अगर किसी से अभी कोई व्यक्ति कहा दे कि जाइए ऑफिस में एक लोग बैठे उनको बुला लाइए, तो अगर आप पहचाने ना पहचाने कोई दिक्कत है पहचानने की? नहीं पहचानेंगे तो भी नहीं दिक्कत है भाई। जब एक ही लोग हैं जिसे नाम लेके ही बुलाए कि जाइए ऑफिस में एक व्यक्ति बैठे हैं, जीएस वाले सर बैठे उनको बुला लाइए, आप अगर उनको नहीं पहचानते होंगे लेकिन अगर वहां एक ही व्यक्ति है तो कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। दिक्कत कब होगा जब चार लोग बैठे होते, तो आदमी एक बार सोचता ना भैया जीएस वाले सर कौन है, या तो जाएगा तो बोलेगा वहां कि जो जीएस वाले सर है उनको किसी दूसरे सर ने बुलाया है या कोई दूसरा व्यक्ति बुलाया है। लेकिन जब एक ही है इसमें कोई नहीं दिक्कत है। जैसे अगर ऐसे कई होते हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ भी 27 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता, यहाँ भी 3 लिखा होता, तब दिक्कत होता। आप कौन सा लगाएंगे? क्योंकि संभावना तो चारों का है। बात समझ में आया ना? तो थोड़ा सा और लगाना पड़ता, जब एक था इसलिए हमने डायरेक्ट लगा दिया। तो अब ये कैसे आया? तो आपने पूछा था, जैसे हमने कहा ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो x माइनस वाई का मान लिखा है यहाँ, ये दिया है ना मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, प्लस 4xy, तो प्लस के स्थान पे प्लस 4xy का मतलब 4, और xy का मान भी लिखा है 336, तो 4 का 336 में गुणा कर दिया 1344 आ गया, प्लस है जोड़ दिए तो ये हो गया 1369। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1369। तो अगर यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर का मतलब हमने दोनों साइड में इसे वर्गमूल निकाल लिया, निकाल सकते हैं ना। तो x प्लस वाई का स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा 2, x प्लस वाई आ गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 37 आएगा। समझ में आ गया ना? मतलब हमने वर्गमूल निकाला नहीं है, हमने शॉर्टकट में अनुमान लगा लिया कि यही आएगा। बाकी वर्गमूल अगर निकालते हैं तो वर्गमूल निकालना भी हम आपको बता दें, 1369 था। वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, भाग और गुणनखंड विधि। तो हम सभी जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल निकालते समय, तो ऐसी संख्या लिखते हैं जो 13 से ज्यादा ना हो। तो 3 त्रिक 9, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 ज्यादा हो जाएगा ना 13 से, तो यहां लिखेंगे 3, 3 त्रिक 9, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 4, यहां 3 लिख के 3 3 जोड़ा जाता है 6, यहां 2 अंक कैसे उतार लेंगे 6 और 9 उतार लिए। अब हमको ऐसी संख्या यहां लिखना है कि इस 469 से ज्यादा ना हो, तो हम कहेंगे 7 बार जाएगा 7। कैसे अनुमान लगा लिए? क्योंकि 7 सता 49 के ही 9 आएगा, या दूसरा क्या हो सकता था 3 त्रिक 9 के 9 हो सकता था भाई, या तो 7 जाएगा या तो 9 3 जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो हमने 7 वाला 7 सता 49 के 9 हासिल 4, 7 छक 42, 42 और 4 46, ये कट गए, तो कितना आया 37, वही 37 आने का। क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत है? जैसे अगर मान लीजिए ऐसे ऑप्शन लिखा होता तो फिर हमको निकालना पड़ता कि 37 आएगा कि 53 आएगा, कौन सा आएगा, तो निकाल के बताते 37, लेकिन एक ही था इसलिए हमने डायरेक्ट लगा दिया था कि 37 आएगा। कोई दिक्कत है? अब समझ में आया ना सबको? अब देखिए इस सवाल को हम ऐसे भी, अगर मान लीजिए 2 संख्याओं का अंतर लिखा है तो क्या ऐसे लिख सकते थे? क्या लिखा है? 2 संख्याओं का अंतर और योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो दोनों संख्याओं का योगफल। चलिए यही तरीका सही है, क्योंकि व्युत्क्रम का नहीं पूछा। कोई दिक्कत है आपको वर्गमूल निकालने में? निकल जाएगा ना? आता है निकालना? चलिए अब इसके आगे हम लोग मैथ कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ में आया सबको? रेगुलर बनाए रखिए, समझ में आएगा। जो रेगुलर आएंगे उनको बराबर समझ में आ रहा होगा, और जो आज पहली बार भी हैं उनको भी समझ में आया होगा ना, तो पहली बार क्लास से जुड़े हैं।